तो महाभारत का जो युद्ध है वो शुरू होने को था और श्री कृष्ण जी एक लास्ट अपना अंतिम प्रयास करना चाहते हैं कि किसी तरह युद्ध को टाला जा सके। तो वो उसके लिए हस्तिनापुर जाते हैं दुर्योधन के पास एक दूत के रूप में कि कुछ अगर ऐसा समाधान हो जाए कि युद्ध टाला जा सके। तो शकुनी मामा जो दुर्योधन के थे वो कहते हैं कि आप इनको ना इनवाइट कीजिएगा, निमंत्रण दीजिएगा खाने पे और तब इनसे बात करी जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण जी तो बड़े ही, वो तो प्रभु हैं, उन्हें तो सब पता ही था कि ये क्या इनकी मंशा है, क्या बोलने वाले हैं। तो उन्होंने उनका जो निमंत्रण है वो अस्वीकार कर दिया और वो चले गए विदुर जी के घर। तो जो विदुरानी थी, जो विदुर जी की पत्नी, वो उनकी भक्त थी काफ़ी। तो श्री कृष्ण जी ने वहाँ जाके जब बोला कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दीजिएगा, तो जो केले रखे हुए थे घर पे वो लेके आती है और केले का छिलका उतारती है और केला फेंक दे रही है और छिलका प्रभु श्री कृष्ण जी को दिया जा रहा है। वो इतनी भाव विभोर हो जाती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी एक बार भी जैसे बीच में नहीं बोलते हैं और वो जो केले के छिलके ही कोई वो खाते रहते हैं कंटिन्यू ऐसे। और यही ये जो बात हो रही थी, यानी कि भाई श्री कृष्ण जी केले के छिलके खा रहे हैं, ये नगर में फैल जाती है कि विदुरानी जी ने क्या कर दिया है कि श्री कृष्ण जी को केले के जो छिलके वो खिला दिए हैं। अब ये बात जब दुर्योधन को पता चलती है और जब वो मिलते हैं श्री कृष्ण जी से तो बोलते हैं कि आप यहाँ पे, आपके लिए हमने 56 भोग की रसोई यहाँ पे बनाई हुई थी और उसके बावजूद भी आप विदुर जी के यहाँ गए जहाँ पे आपको मैंने सुना है कि छिलके खाने को मिले हैं। तो श्री कृष्ण जी उनसे एक बात कहते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, कोई भी कहीं पे जो खाता है तो वो 3 कारण होते हैं, एक तो भाव में, एक अभाव में और एक प्रभाव में। तो जब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे वो बोलते हैं कि भाव में कोई खाता है तो वो बिल्कुल तुम्हारा है नहीं भाव, तो उस प्रकार का। और एक होता है कि कोई अभाव में खाता है, तो जो अभाव है वो मेरे पास किसी का है नहीं। और तीसरा जो है कि जो प्रभाव में, यानी कि किसी के प्रभाव में आकर तो वो आप मेरे पे प्रभाव आजमा नहीं सकते, जमा नहीं सकते। तो बोलते हैं कि मैं वहीं गया जहाँ पे मुझे जाना चाहिए था, क्योंकि भाव तुझ में है नहीं और अभाव मेरे पास नहीं है और तेरे प्रभाव में मैं आ नहीं सकता। तो मैं तो जो है वो जहाँ पे भाव होता है वहीं जाता हूँ। यानी कि मतलब जो आशय है वो कहानी का ये है कि प्रभु जो है वो केवल भाव के भूखे होते हैं